हजरात गिरामी, जैसा कि आज के हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब सुनील भारद्वाज साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, हम उनका खैर मक़दम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, हम उनका पुरज़ोर स्वागत करते हैं। हजरात गिरामी, जैसा कि किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए एक सदारत की ज़रूरत होती है, तो मैं आज के मुशायरे की सदारत के लिए एक बार फिर चौधरी हाजी यूनुस साहिब का नाम नामी पेश करता हूँ, इस यकीन के साथ कि आपकी तायीद मुझे हासिल होगी। हजरात गिरामी, एक बहुत ही अहम पहलू हुआ करता है मुशायरे का, और वो हुआ करता है मुशायरे की निज़ामत। हजरात गिरामी, लहजों की एक भीड़ है, मगर अहले नज़र ने कहा था कि 2-4 हज़ार लबो लहजों की भीड़ में चंद लबो लहजे वो हुआ करते हैं जो अपने अंदर एक इनफरादियत रखते हैं, अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। और उन चंद लबो लहजों में से जब कोई मुनफरिद लहजा मुंतखब किया जाता है तो उसे नाम दिया जाता है हिलाल बदायूनी साहिब का, जो आज के मुशायरे के हमारे नाजिम हैं। आज के मुशायरे की अपने एक मुनफरिद अंदाज में निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे। मैं अब उनसे मुल्तमिस हूँ, गुजारिश गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के मुशायरे की निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दें। ज़ोरदार तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें जनाब हिलाल बदायूनी, आज के नादिम मुशायरा। उदासी की पुरानी टहनियों पर, उदासी की पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं। उदासी की पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं। वो सारे लोग मेरे साथ आए, वो सारे लोग मेरे साथ आए जो ये मंजर बदलना चाहते हैं। हजरात गिरामी, आज का ये अजीमुशान मुशायरा, सबसे पहले थोड़ा सा माजरत खा हूँ तमाम मुंतज़मीन से कि मैं थोड़ा देरी से हाजिर हो सका, मगर भागते दौड़ते वक्त पर आ ही गया। 10 बस्ता आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। आज के इस अजीमुशान मुशायरे की सदारत फरमा रहे आली जनाब चौधरी हाफिज़ यूनुस साहिब, मेहमान खुसूसी मोहतरमुल मकाम पंडित सुनील भारद्वाज जी, जो प्रत्याशी हैं आपकी सियाना विधानसभा से। इसके साथ मेहमानान में बिलखुसूस मोहतरम आफाकुर रहीम खां साहिब, टोनी त्यागी साहिब, इसके कन्वीनर भाई ताहिर मलिक साहिब, चौधरी तनवीर साहिब, जनाब जुनून सयानवी, इनकी भी बड़ी मेहनतें इस मुशायरे में शामिल रहीं। मोहतरम कल्लू कुरैशी साहिब और जो भी मुंतज़मीन हो, और जो भी मुंतज़मीन हो, अच्छा, और जो भी मुंतज़मीन हो, मेरी दरख्वास्त है कि एक पर्चे पर मुझे सबके नाम बता दें, जिससे वक्तन वक्तन आपसे गुफ्तगू होती रहे। बहरहाल मैं समझा था कि आप कल्लू भाई के नाम पर खुश हुए, मामलात कुछ और थे। चलिए खैर, ये सारे मामलात जो आपके जज्बात हैं, उन तमाम जज्बात की तकमील की जाएगी। और बल्कि सियाना के सियाने लोगों, मुझे मालूम है कि कब आपको कौन सी वैक्सीन लगानी है। अब थोड़ा सा आप सब्र के साथ बैठ जाइए, मुशायरे का आगाज़ है, थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। मुशायरे का आगाज़ हो जाएगा नाज शरीफ से आगाज़, फिर एक के बाद एक शोरा से शायर से आपकी मुलाकात। मगर थोड़ा सा महफिल को मुहज़्ज़ब और जो ये मजमा मुंतशिर है उससे थोड़ा सा यकजा होकर बैठ जाइए। मैं 4 मिसरे अक्सर व बेशतर आगाज़ में पढ़ता हूँ और यहाँ से मुझे आपका रद्द अमल मालूम हो जाना चाहिए कि ये मुशायरा अपनी किन बुलंदियों तक पहुँचेगा, किन अज़मतों को हासिल करेगा। वो 4 मिसरे ये, मगर उससे पहले आप सब लोग तैयार हो जाएं सियाना वालों कि आपको किस तरह से हर शायर को नवाजना है, किस तरह से उसकी हौसला अफजाई करनी है, कब उसे दादो तहसीन से नवाजना है, कब उसका इस्तकबाल करना है। वो 4 मिसरे सियाना वालों के ज़हीन समातों की नजर के दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता।
दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। दोस्तों, ये मिसरे मेरे हवाले से नहीं बल्कि आपकी महबूब शख्सियत जनाबे पंडित सुनील भारद्वाज के हवाले से हैं कि अगर आपने उनकी आवाज में आवाज मिलाई तो आपको ये अंदाजा खुद नजर आएगा कि जिसका आपने उम्मीद भी नहीं की थी वो इस शहर में वो विकास, वो डेवलपमेंट होगा। आइए हजरात, ये बड़ी खुशी की बात है कि मोहतरम सुनील साहब के डायरेक्शन में ये बहुत खूबसूरत महफिल, बल्कि हिंदी और उर्दू जो हमारे हिंदुस्तान की दो जबानें हैं, जो इस हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, उन दोनों जबानों के नायाब गुलों को यकजा किया गया है। आज का ये मुशायरा सिर्फ मुशायरा नहीं बल्कि हमारी कौमी यकजहती की दलील भी है, कौमी यकजहती की सनद भी है। और ये एक ऐसी खूबसूरत महफिल है कि जब ये तमाम शोरा, तमाम कवि आपसे गुफ्तगू करेंगे तो एक ऐसा खूबसूरत तस्वीर यहाँ नजर आएगी कि आपको एहसास होगा कि मुकम्मल हिंदुस्तान इस वक्त सियाना में मौजूद है। तुम्हें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, तुम्हें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है। मैं हिंदुस्तान हूं, मुझ में नमाजें भी हैं, पूजा भी, यही पहचान थी मेरी, यही पहचान रखना है, यही पहचान थी मेरी, यही पहचान रखना है। आज की रात सियाना से ये पैगाम तक नहीं, इस बुलंदशहर तक नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये जाना चाहिए कि सियाना में एक ऐसी महफिल सजाई गई है जहां मोहब्बत की गुफ्तगू होती है, जहां इंसानियत की गुफ्तगू हो रही है। और वो सियाना की महफिल मोहतरम पंडित सुनील भारद्वाज की मौजूदगी में मुनक्किद है। दोस्तों, जब मैंने यहाँ की फहरिस्त देखी, ये तमाम आप मुंतजमीन, आप इस बज़्म का हिस्सा है, तमाम शोरा के साथ जो हिंदी के कवि भी इसमें शामिल हैं, इससे साफ जाहिर है कि हमें सबक लेना चाहिए कि जिस तरह एक रंग के फूलों से किसी गुलशन का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, जिस तरह एक जबान से किसी मुल्क का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उसी तरह से यहाँ अलग अलग रंग के फूलों को यकजा किया गया है। और बल्कि हकीकत तो ये है कि गुलशन उसी को तस्लीम किया जाता है जिसमें तरह तरह के रंग के फूल हो, तरह तरह की खुशबुएं मौजूद हों। और आज ये हकीकत इस मुशायरे के हवाले से आपको नजर आएगी कि इसमें हिंदी के साथ साथ उर्दू की आप गुफ्तगू भी समाअत करेंगे। जहां हिंदी में कविताएं समाअत करेंगे वहीं उर्दू की गजलें भी समाअत करेंगे। आइए हज़रात, मुशायरा थोड़ा सा ताखीर से था, थोड़ी सी गुफ्तगू, और ये भाई ये वाला बंद है आपका माइक, थोड़ी सी गुफ्तगू जो मुशायरे के आगाज में आप लोग सब जो मुंतजमीन है वो मेरी गुजारिश रहेगी थोड़ी सी, ये जो मेरे दाईं जानिब जो लोग हैं खड़े हुए हैं बराए करम, इन्हें से जल्द या बैठने की जो इंतजामात है वो मुकम्मल करा दे। दोस्तों, मुशायरे का आगाज जो मैंने अर्ज किया कि इसका टाइटल जो आपने दिया सियाना वालों की कौमी यकजहती को आज का आपका ये मुशायरा समर्पित है। बात कौमी यकजहती की होती है। ज्यादा देर मैं नसरी जुमले नहीं बोलना चाहता। पंडित सुनील भारद्वाज और दीगर जो मेहमानान हैं उन सब की मौजूदगी, साहिब सदर की इजाजत और सिर्फ ये 4 मिसरे कौमी यकजहती के हवाले से पूरी रात आपसे गुफ्तगू रहेगी, पूरी रात आपकी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाएगा। मगर वो 4 मिसरे अपनी जमीन समातों की, आपकी जहीन समातों की नजर करता हूँ और यहीं से एहसास दीजिएगा कि वाकई यह हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित एक महफिल मुनक्किद की गई है, जहाँ हमारी सिर्फ एक जबान की पजीराई नहीं बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति की पजीराई होनी है। ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। ये जान वतन की है, मेरी जान नहीं है। सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। और जब बात वतन की हो तो सब एक हैं हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक हैं हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है।
फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है, क्योंकि फख्र कीजिए सियाना के अदब नवाज हजरात कि आप उस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं जहां अगर पंडित जी कि जहां अगर श्री राम के अयोध्या लौटने पर दिवाली मनाई जाती है तो वहीं हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश पर भी मस्जिदों को सजाया जाता है। ये मुल्क वो है, इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि अगर गुरु नानक की पैदाइश पर यहाँ लंगरों को लुटाया जाता है तो वहीं ईसा मसीह के जन्मदिन को बड़ा और पवित्र माना जाता है। मैं तुम्हें, और मुझे खुशी है कि बड़ी अच्छी शख्सियत सुनील जी की, और आप उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बहुत कम नज़ारा ऐसा मिलता है कि तमाम अवाम आपका दीवाना है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आपकी जो मैं समझता हूं जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के हवाले से ये 4 में से, और यहीं से मुझे पूरा मजमा तालियों से इजाजत देगा कि वाकई मैंने हकीकत बात सुनील भारद्वाज जी के हवाले से कही हो, तो आपकी सदाएं मुझ तक और यहां तक आनी चाहिए कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। तो दोस्तों, आज का ये मुशायरा हिंदू मुसलमान को फर्क करने की निस्बत से मुनक्किद किया गया है। आज की ये महफिल हिंदू मुस्लिम को मिलाने के मकसद से मुनक्किद की गई है। आज की ये महफिल हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने की निस्बत से मुनक्किद की गई है। मैं सलाम करता हूँ आपकी काविशों को, आपके तमाम जज्बात को, कि ऐसे हालात में आपने खूबसूरत मोहब्बत की महफिल मुनक्किद की। दोस्तों, आपको एहसास होना चाहिए, सुनील भाई एक बात मैं वाजे करना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि तमाम दुनिया में एक वक्त में ये मैसेज दिया गया कि इस्लाम तलवार के बदौलत फैला, मगर ये बात गलत कैसे साबित हो सकती है और कैसे गलत है, कोई नस्री तकरीर नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ 4 मिसरे और आपकी धड़कनों पर अगर ये सदाई दे दें तो रद्द अमल मोहतरम सुनील साहिब तक आना चाहिए कि ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम शहे बथा के किरदार से फैला। ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम शहे बथा के किरदार से फैला। है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए, है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए। दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला, दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला। जरूरत है दोस्तों, आज ऐसे हालात में तलवार की जरूरत नहीं है, क्योंकि तलवार की पहुंच सिर्फ गले तक होती है। आज के दौर में जरूरत है तो किरदार की जरूरत है, क्योंकि किरदार की पहुंच दिलों तक होती है। तलवार से आप मुल्कों को जीत सकते हैं, मगर लोगों के दिलों को नहीं जीता जा सकता। पंडित सुनील साहब से आपकी बेपनाह मोहब्बतें इस बात का सबूत है कि मोहतरम सुनील साहब और ये सियाना के जो आपकी शख्सियात हैं, उन्होंने आपके दिलों को अपने किरदार की बदौलत जीता है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सियाना के अदब नवाज सामीन का।